साथ मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं, अवृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक करवा। विवेक, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और मिड कैप स्मॉल कैप से मैं शुरू करना चाहती हूँ। मेजर इंडेक्सेस के मुकाबले हम देख रहे हैं तो इनमें ज़्यादा एक्शन है इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स। अगर हम देखें तो आधे आधे % मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पे कारोबार भी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अपना हाई छूने के बाद थोड़ा सा निफ्टी हम देख रहे हैं कि अब नीचे ट्रैक करता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे पढ़ेंगे आप हफ्ते की शुरुआत को, आज की चाल को? देखिए, जितना भी बोल सकते हैं ना कि ओवरलोड है बाजार में या फिर ओवरबॉट सिचुएशन है, उसके मुकाबले आप अगर देखो तो बाजार में कोई करेक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। ये बहुत बढ़िया चीज है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि मुझे अभी भी लगता है कि जो निफ्टी का लेवल से ये करीबन आपको 25,000 टेस्ट करके दिखाएगा बिफोर बजट। ये एक मतलब काफी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो भी है प्री बजट रैली आ रही है। और ये मैं कई दफा पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे लग रहा है कि बजट के बाद अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आना है तो आएगा। और बजट एक मेक और ब्रेक लेवल बनाएगा बाजार के लिए कि यहाँ पे अब आपको सही में प्रॉफिट बुकिंग करना है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आपको वापस स्टॉक्स और शेयर्स खरीदने हैं। तो मुझे लगता है कि 25,000 टेस्ट कर सकते हैं अगले 6-7 दिन में। ये पॉसिबिलिटी है। 23 तारीख को बजट है तो उसके पहले ये पॉसिबिलिटी जरूर है। तो मैं तो ओवरऑल बुलिश हूँ। अब देखिए, जो मिड एंड स्मॉल कैप में हो रहा है, ये आज भी जो रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन और इंटरेस्ट है, ये ज्यादा मिड एंड स्मॉल कैप में ही है अभी भी। तो इसके लिए वहां पे बाइंग दिख रही है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज कंफर्टिंग लेवल नहीं है। मिड एंड स्मॉल कैप में आपको बहुत सावधानी, बहुत बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, ये बोल सकता हूँ मैं। और अगर आप सेक्टोरल पे अगर मुझे पूछो व्यू, तो मुझे तो पीएसयू बैंक्स अभी भी अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट पीएसयू बैंक इंडेक्स आज अच्छा है। बैंक निफ्टी चाहे अच्छा नहीं करे क्योंकि प्राइवेट बैंक अच्छे नहीं कर रहे, लेकिन पीएसयू फिर भी आज अच्छा कर रहा है। तो सिलेक्टिव पीएसयू बैंक्स और जो लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स है वो भी अच्छे लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बजट तक ये यहाँ पे आपको जो बोलते हैं ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो जरूर है। लेकिन ओवरऑल आप अगर आंख बंद करके इस बाजार में लोगे तो करेक्शन बहुत जबरदस्त पिट सकते हो। तो इसके लिए मिड एंड स्मॉल कैप से थोड़ा सा सावधान रहना है और स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। इनसे नतीजों पर और विवेक करवा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, आपका क्या व्यू बनता है? देखिए कविता, जो रिन्यूएबल स्पेस है, ये आपको दिखेगा कि अगले कुछ सालों में, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 5-7 सालों में, आपको ये ओवरऑल स्पेस भी डबल होते हुए दिखेगा। तो अगर स्पेस डबल होता है तो ज्यादातर शेयर्स भी आपको अच्छे करते हुए दिखेंगे। लेकिन जो शॉर्ट टर्म में है, क्योंकि हम लोग आज सेंसेक्स करीबन 81,000, निफ्टी भी ऑल टाइम हाई 24,600 की बात जब कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर छोटा मोटा करेक्शन आता है तो ऐसे रिन्यूएबल स्पेस में भी आपको एक स्मॉल करेक्शन देखने को मिलेगा। और मेरी सलाह यही रहेगी कि जो रिन्यूएबल स्पेस है उसमें जितनी भी कंपनीज है, आपको चुन चुन के निवेश करना चाहिए अगले 5 और 7 साल के व्यू के साथ। मैं इतनी लंबी अवधि इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ये स्पेस है बेसिकली, आप देखिए जो जो डिपेंडेंसी थी अब तक क्रूड ऑयल पे, कोल पे, ये सारा का सारा स्पेस जैसे जैसे ऑटोमोबाइल में हो रहा है, कंबशन इंजन से हम लोग धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं ईवी में। तो ये एक लंबे टाइम का प्रोसेस होता है। तो ये ओवरनाइट या फिर आपको इमीडिएटली करते हुए नहीं दिखेगा। आज के दिन बाजार क्या कर रहा है कि ज्यादातर ये शेयर्स में आपको अगले 2-3 साल का अर्निंग्स फैक्टर इन कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, आगे चलते चलते आपको दिखेगा कि ये प्राइस भी ऊपर जाएगा और अर्निंग्स फैक्टर जैसे जैसे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो आपको स्टॉक्स चीपर होते हुए दिखेंगे वैल्यूएशन वाइज। तो रिन्यूएबल स्पेस पे तो मैं तो बहुत बुलिश हूँ। खाली एक स्पेस में मुझे खास इंटरेस्ट नहीं है, वो है रिन्यूएबल स्पेस में, पर्टिकुलरली हाइड्रो एनर्जी, जी, जहाँ पे पानी से बिजली मतलब पैदा करते हैं। तो बिल्कुल बाकी स्पेस बहुत बुलिश हूँ मैं। बिल्कुल। चलिए, और बजट में भी कुछ खास ऐलानों की उम्मीद यहाँ पर लोग लगाए बैठे हैं, सेक्टर भी लगाए बैठा है। लेकिन फिलहाल धन्यवाद विवेक, आपने समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए। और बाजार की चाल पर भी नज़र यहाँ बनाए रखेंगे, क्योंकि